अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं अमी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं। कॉटन का फील्ड है ये। तो इसके अंदर हमने कॉटन की मुख्तलिफ वैराइटीज़ काश्त की हुई हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट स्काउटिंग हमने की है, तो कोई ख़ास इस तरह का कोई थ्रेट हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता हल्का फुल्का तेले का जो अटैक है वो नज़र आ रहा है, तो लेकिन ये है कि वो नुकसानदेह हद पे अभी तक नहीं पहुंचा। अगर नुकसानदेह हद पे नहीं पहुंचा तो तब तक उसकी अच्छी मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो होपफुली कि वो इस वक्त ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये PQNK के ऊपर है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई जहरों का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं हुआ। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कपास है ये फ्रूटिंग के ऊपर आ चुकी है। ये देखें तो ये माशाल्लाह ये कपास खिलना शुरू हो गई है और इसकी जो चुनाई है अब इंशाल्लाह होपफुली कि अगले 5-6 दिन तक या 1 हफ्ते तक हम इसकी पिकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी एडिशन पहली पिक जो है वो हमने इसमें से ले ली थी आज से तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले। तो उसमें ये होता है, ये ज़रूरी था कि हमने जो नीचे वाला जो हमारा पहले जो फ्रूटिंग थी वो अमूमी तौर पे ये होती है कि उसका साइज़ भी छोटा होता है और इसके अलावा नीचे होने की वजह से हवा की कमी और गर्मी की वजह से जो है वो अर्ली मैच्योर हो जाता है, यानी कि जल्दी खिल जाता है। तो उससे ये होता है कि उसका जो अंदर जो सीड होता है, बीज होता है इसके अंदर, तो वो बीज जो है तो वो हेल्दी नहीं होता। तो उसके अंदर जो है ना उसके जर्मिनेशन की सलाहियत है वो कम होती है। तो उस चीज़ से हमने बचने के लिए, ताकि इन नेक्स्ट ईयर हमें किसी किस्म का जर्मिनेशन का इशू ना आए, तो इसलिए हमने उसकी पिकिंग जो है ना वो करवा ली थी। करवाने के बाद हमने उसको फैक्ट्री दे दिया, ताकि हमने उसको सीड के तौर पे नहीं रखा। अब जो नई पिकिंग होगी इंशाल्लाह वो सीड पर्पज़ के लिए होगी और सीड के लिए उसको रखा जाएगा। तो खैर, मैं पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि आमदन जो है वो किसान के इख्तियार में नहीं है, अखराजात उसके इख्तियार में है। क्योंकि जिस वक्त कॉटन नई आना शुरू हुई, आज से तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले जब मार्केट का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त इसका जो रेट था वो तकरीबन 10,000 प्लस के अंदर इसका पर 40 kg का रेट था। लेकिन विद इन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर अंदर वो रेट रिड्यूस होकर इस वक्त 7,000 रुपया पर 40 kg के ऊपर आ चुका है। यानी कि सिर्फ 15 दिन के अंदर 3,000 रुपये का डिप आ चुका है पर 40 kg रेट के अंदर। अगर यही पोजीशन रही तो डेफिनेट बात है 1,000-1,500 रुपया और नीचे आ गया तो फार्मर जो है उसका जितना भी एक्सपेंस है वो सारे का सारा ज़ाया जाएगा और उसको किसी किस्म की कोई आमदन मुतवक्के नहीं है। वो खर्चे ही निकाल ले तो बड़ी बात है। तो इस वक्त जो पोजीशन यही है, हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि अखराजात आपके हाथ में हैं, आमदन आपके हाथ में नहीं है। मार्केट ने आगे क्या करना है आपके बस में नहीं है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आती हैं और उसकी वजह से आपकी जो आउटपुट है, यानी कि जो आपकी प्रोडक्शन है, उसके ऊपर उसका क्या असर होता है, तो ये वक्त बताता है। तो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर यही है कि कपास का रेट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है और अगर यही पोजीशन रही तो फार्मर एक दफ़ा फिर घाटे में चला जाएगा। लेकिन इस वक्त हम लोग जिस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारा जो है वो परचेज़ इनपुट बिल्कुल ज़ीरो है। किसी किस्म का कोई ख़ास परचेज़ इनपुट इस्तेमाल नहीं हुआ इसके ऊपर। हाँ, अलबत्ता ये है कि गर्मियों की शिद्दत थी। 2 दिन पहले जो है ना हमने इसके ऊपर एक एप्लीकेशन की, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। वो ये है कि इसके ऊपर हमने एप्लीकेशन की है NP की, नाइट्रोफॉस की और फोलियर की सूरत के अंदर। तो इसके ऊपर एक फार्मूलेशन होती है NPK, अगर वो आप अप्लाई करना चाहें तो वो भी इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है, हम कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर जो तरीक़ाकार इख्तियार की है वो ये है कि नाइट्रोफॉस जो वाटर सोलेबल हो, यानी कि पानी के अंदर हल पजीर हो नाइट्रोफॉस। तो कुछ कंपनियों का यहाँ नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो ये है कि कुछ कंपनियों की जो नाइट्रोफॉस है वो वाटर सोलेबल नहीं है, यानी कि पानी के अंदर हल पजीर नहीं है, उसको छटा देना पड़ता है। कुछ कंपनीज़ की जो है ना वो नाइट्रोफॉस जो है वो वाटर सोलेबल है। तो वाटर सोलेबल जो भी हो, पानी में हल पजीर जो होनी हो तो नाइट्रोफॉस वो ले लें। तो 2% के हिसाब से उसका सोल्यूशन खुद तैयार करें। 2% के मुराद ये है कि 2 kg नाइट्रोफॉस और उसको जो है ना डिल्यूट करें, यानी कि उसको पानी के अंदर हल करें। जब वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाए उसको 100 लीटर पानी के अंदर उसको जो है ना अप्लाई कर दें। यानी कि 100 लीटर पानी से मुराद ये होता है कि अमूमी तौर पे जो हैंड ऑपरेटेड जो आपकी स्प्रेयर होता है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 16 से 20 लीटर का होता है। तो अगर वो 20 लीटर का है तो समझ लें कि आपने जो है ना 5
जो है वो टैंकियाँ पर एकड़ के ऊपर इस्तेमाल करनी है। अगर वो 15 लीटर का है तो 6 टैंकियाँ लगानी है। तो 6 टैंकियों के हिसाब से उस 2 लीटर को 2 केजी को जो आपने डिल्यूट किया हुआ है उसकी मिकदार को 6 के ऊपर तकसीम कर लें और उतनी मिकदार डाल के पानी के अंदर इसको फोलियर कर दें। तो फोलियर से ये होता है कि इसका जो पत्ता है ये भी फ्रेश हो जाएगा। और इसके अलावा गर्मी जो इतनी शदीद है, इस वक्त टेम्परेचर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर वो तकरीबन 48 प्लस कंटिन्यूस चीज़ चल रहा है और फील जो है उसका वो 50 प्लस में हो रहा है, यानी कि 52-53 फील हो रहा है और 47-48 कंटिन्यू चल रहा है। तो ये इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए जो है ना इस पौधे को फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर NPK स्प्रे कर दें। तो इस वक्त हमने इसके ऊपर स्प्रे किया है और उसकी वजह से इसकी फ्रेशनेस का आप अंदाज़ा कर लें। तो ये देखें पौधा बिल्कुल फ्रेश है, पत्ता बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फ्रेश है, किसी किस्म की कोई बीमारी, थ्रेट या प्रॉब्लम इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही। ग्रोथ चल रही है और फ्रूटिंग जो है वो माशाल्लाह ले रहा है। यहाँ तक फ्रूट जो है ये मैच्योर कर चुका है, ऊपर फ्लावरिंग ले रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल क्रॉप बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो मज़ीद इंशाल्लाह इसके बारे में गाहे बगाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त की पोजीशन ये है कि तकरीबन कोई 2.5 मन के करीब हम पैदावार इसमें से ले चुके हैं और मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद इसकी बाज़ाब्ता तौर पे पहली पिक स्टार्ट होगी। तो देखते हैं क्या एवरेज आती है। और ये जो PQNK के ऊपर फसल है ये काफ़ी लंबा अरसा चलती है, तो देखते हैं ये भी कि ये कितना अरसा चलती है, इसके बारे में भी आपको आगाह करते रहेंगे। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा ये प्लान है कि इस फसल को हम अगले साल तक कंटिन्यू रखेंगे। कैसे रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे कि हम इसको अगले साल कैसे चलाएंगे। दोबारा से इसकी काश्त नहीं करेंगे, इसी काश्त को हम अगले साल तक कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।